अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। पीएचपी के अंदर बेसिकली स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं जिनका काम जो है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है। और स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग इन पीएचपी, यानी कि स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर आपने कोई काम करना है, लेट सपोज कोई सेंटेंस है और उसके अंदर कोई चीज़ आपने रिप्लेस करनी है, कोई वर्ड रिप्लेस करना है, या आपने काउंट करना है कि ये स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, या उनको रिवर्स करना है, या इस तरह का कोई भी काम करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस जो है वो यूज़ कर होते हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। वैसे है तो बहुत सारे, कुछ जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। इनके अलावा अगर आपने और देखने हैं तो आप गूगल के ऊपर स्ट्रिंग फंक्शंस सर्च कर सकते हैं। कहीं ज़्यादा स्ट्रिंग फंक्शंस हैं इन पीएचपी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो स्ट्रिंग फंक्शन है यहाँ पर, वो है स्ट्रिंग रिपीट। अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग रिपीट करवाना है तो उसके लिए ये फंक्शन है। इसको सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल लिया हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग रखा हुआ है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कोटेशंस जब आ जाएं शुरू और आखिर में, और बीच में जो भी चीज़ हम लिखें वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। आप सिंगल वर्ड ले लें या मल्टीपल जो है आपके पास वर्ड की मदद से पूरा सेंटेंस ले लें या पैराग्राफ ले लें, तमाम के तमाम जो है वो स्ट्रिंग कहलाएंगे। और इस वेरिएबल के अंदर ये एक स्ट्रिंग हमने स्टोर किया हुआ है। तो अगर हमने इसको रिपीट करना है तो लेट सपोज मैं इको करता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें कि यहाँ पर आपसे दो वैल्यूज़ मांगी गई हैं। जब आप स्ट्रिंग फंक्शन लगाते हैं तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स या दो वैल्यूज़ आप कह सकते हैं इस फंक्शन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो एक्चुअल आपका स्ट्रिंग है, और दूसरा नंबर्स, यानी कितनी बार आपने इसको रिपीट करना है, ये चीज़ आपने बतानी होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग रिपीट, और इसके अंदर सबसे पहले जो कि मैंने कहा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर ये वेरिएबल मैंने इसीलिए रखा है ताकि ये पूरी की पूरी वेरिएबल को मैं दोबारा ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर ना लिखूँ, सिर्फ इस एक वेरिएबल को यूज़ करूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल ए यूज़ किया, दैट्स मीन ये पूरी की पूरी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर मैंने समझो लिख दिया है। और उसके बाद कोमा लगाएंगे और हम बताएंगे कि कितनी बार हमने इसको रिपीट करना है। लेट सपोज मुझे 2 टाइम्स रिपीट करना है इसको। तो अगर हम इसको जो है इसी तरह से यहाँ पर इको कराते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बार हो गया, और उसके आगे जो है ये आपके पास दूसरी बार आ गया। तो इस तरह दो बार, तीन बार चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए, और ये जो है 3 बार रिपीट होगा। तो जितनी बार आप इसको रिपीट करना चाहें आप इस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं स्ट्रिंग रिपीट के फंक्शन की मदद से। तो ये सबसे पहला फंक्शन हो गया इसका। सेकंड फंक्शन इसके अंदर जो है वो है स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करने के लिए। ये फंक्शन आपको तब काम आएगा जब आप कोई पासवर्ड लगाते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स या 6 कैरेक्टर्स जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड की लेंथ की। तो आपने अगर इस तरह का कुछ करना है कि आपने कोई लेंथ जो है मालूम करनी है, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि लाजमन इतनी लेंथ होगी, इतने से ज़्यादा या इतने से कम नहीं होगी, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। मैं यहाँ पर जो है इको कर देता हूँ। सबसे पहले लाइन ब्रेक। ये लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है आप लोगों को किस तरह के HTML का कोई अगर लाइन आपने PHP में लिखना है तो उसको इको के अंदर लिखना पड़ता है, कोई अगर आपने जो है HTML का टैग यूज़ करना है। इसी तरह से मैं दोबारा से इको करता हूँ। इको कर लेते हैं हम स्ट्रिंग के लेंथ को। सो स्ट्रिंग लेंथ और ब्रैकेट स्टार्ट कर क्लोज करता हूँ, और इसके अंदर जो है सेम यही वेरिएबल्स दोबारा वेरिएबल बताता हूँ, वेरिएबल ए सेव करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है 30, दैट्स मीन इसके अंदर 30 करेक्टर्स हैं टोटल। ये जो लिखा हुआ है इसको हम वन बाय वन अगर करेक्टर्स गिने, इसमें स्पेसेस भी काउंट होंगे, जैसे HI और स्पेस, ये 3 करेक्टर हो गए। तो इसी तरह अगर गिनते जाएं तो टोटल 30 करेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर, ये इसने यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। ये तो था एक एक करेक्टर को काउंट करने के लिए, वर्ड्स को काउंट करने के लिए, और इसके अंदर भी सिंपल आपने स्ट्रिंग बताना होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर अब जो है फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ, और इसको हम करते हैं स्ट्रिंग वर्ड काउंट।
ये क्या करेगा कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, यानी कि हाई एक वर्ड है, दिस एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, पीएचपी इस वर्ड एक वर्ड है, तो ये टोटल बताएगा कितने वर्ड्स यहाँ पर है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो टोटल 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह 6 वर्ड्स हैं इसके अंदर, ये बताने के लिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग की पोजीशन को देखने के लिए। ये एक तरह का आप दे सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे वर्ड के अंदर आप कोई वर्ड फाइंड करते हो, आप कंट्रोल एफ लगाते हो और कोई वर्ड फाइंड करते हो, या कहीं पे भी आपने कुछ फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको हेल्प देगा। ये आपको बेसिकली वर्ड की पोजीशन देगा। जैसे इसमें 2 पैरामीटर्स आपको देने होते हैं, एक आपका एक्चुअल स्ट्रिंग और एक जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आपने यहाँ पर बताना होता है। तो इसको अगर हम चेक करें, इसी को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग पोजीशन, ठीक है, तो STRPOS। अब इसके अंदर दो जो है पैरामीटर्स थे। पहला तो आपका जो है स्ट्रिंग है, जो कि हमारे पास वेरिएबल a में है, और दूसरा जो है हमारे पास वर्ड है। तो लेट सपोज मैं इसके अंदर दिस वर्ड को सर्च करता हूँ, दिस। तो यहाँ पर मैं इसके बाद जो है कोमे के बाद फिर लिखूँगा दिस, और इसको ज़रा सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 आ रहा है। अभी 3 क्या है, यहाँ पे देख के 1 2 एंड 3, तो उससे बिल्कुल पहला जो करेक्टर स्टार्टर, उससे पहले का जो भी पोजीशन होगी वो बताएगा। तो दिस तक पहुँचने के लिए 3 करेक्टर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। सो एक ये है HI और स्पेस, तो ये 3 कैरेक्टर्स के बाद जो है आपके पास इस आ रहा है, दिस आ रहा है, तो ये इसने पोजीशन बता दी। लेट्स सपोज मैं इस सर्च करता हूँ, तो इस जो है वो क्या पोजीशन देगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हमें बताएगा, और 8 के बाद जो है हमारे पास इज़ है। तो इसको ज़रा सेव करके हम चेक कर लें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो है इज़ जो है पहले ये इज़ आ रहा है, तो ये इज़ को सर्च कर रहा है। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये पहले ये इज़ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5 की वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी एक और चीज़ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें कि पहले इसको आपने स्किप करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले आप देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद जो है, यानी कि इसके बाद ये सर्च करना ढूंढे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, और ये इसके बाद ढूंढेगा। बट ये इसके बाद फ़ौरन ही यहीं पर है, तो इसको ढूंढने का फ़ायदा नहीं होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर इसी को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ कि इसको स्किप करें, तो मैं यहाँ पे जो है एक और कोमा दूंगा और यहाँ पे मैं 8 लिख लेता हूँ। दैट्स मीन कि ये पहले 8 जो है करेक्टर्स को स्किप करे और उससे आगे जो है ये सर्चिंग स्टार्ट करे। अब अगर रिफ्रेश करता हूँ तो 18 पोजीशन के ऊपर ये इज़ आ रहा है। ये काउंटिंग शुरू से ही करेगा, तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक 18 आएगा, और 19 के ऊपर जो है इसका पहला आई आ रहा होगा। तो इस तरह से भी आप जो है कोई बीच में आप स्किप भी कर सकते हैं वर्ड्स को इस तरीके से। तो इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए। अगर आपने पूरे स्ट्रिंग के अंदर किसी भी चीज़ को कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। इसमें 3 पैरामीटर्स आपको देने होते हैं। पहला पैरामीटर वो वर्ड होता है जिसको आप फाइंड कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर वो वर्ड होता है जिसको उसकी जगह रिप्लेस करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एक लफ्ज़ जो आपने ढूंढ के ख़त्म करना है, और यहाँ पर वो वर्ड बताएंगे जो उसकी जगह लेगा, यानी कि उसको रिप्लेस करेगा। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास जो वैल्यू है, पैरामीटर है, वो आपका एक्चुअल स्ट्रिंग होगा। इसको भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो इको करते हैं स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस को, और इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट सपोज मैंने इस स्ट्रिंग में से PHP को ढूंढना है, और PHP के बजाय मैंने लिखना है HTML।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहला जो मेरी वैल्यू होगी वो PHP होगी, उसके बाद कॉमा लगा के जो दूसरी वैल्यू होगी वो वर्ड होगा जो इसको रिप्लेस करेगा। सो HTML इसको रिप्लेस करेगा और उसके बाद तीसरी जो वैल्यू होगी वो मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग होगा। तो इसमें से जो है इसने PHP की जगह HTML को लिखना है। तो इसको सेव करके अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें हाय दिस इज़ HTML स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें लिखा हुआ है हाय दिस इज़ PHP स्ट्रिंग। तो इसने PHP को रिप्लेस कर दिया विद HTML। तो सिंपल सा फंक्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास है स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। अगर आपने जो है किसी रिवर्स करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले आपने अपना स्ट्रिंग रिवर्स लिखना है और इसके अंदर एक ही पैरामीटर होगा जो कि एक्चुअल स्ट्रिंग होगा। तो इसको भी ज़रा यूज़ कर लेते हैं। मैं दोबारा सारा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हम इको कर लेते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। तो ये आपके एक्चुअल स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिख लेते हैं और ये इस पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा, रिवर्स कर देगा। आप यहाँ पे देखें कि ये इस पूरी स्ट्रिंग को, इस पूरे सेंटेंस को उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया। तो ये सिंपल सा फंक्शन था स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, या कोई भी वर्ड आप इसकी मदद से रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास फंक्शन है वो है स्ट्रिंग टू अपर। दैट्स मीन कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसको अपर केस में ये शो करेगा। इसके अंदर भी हमारे पास एक ही पैरामीटर होगा जो आपके एक्चुअल स्ट्रिंग होगा। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग टू अपर। अब यहाँ पर अगर आप देखें मैंने H कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी सारा स्मॉल लिखा हुआ है। यहाँ पे PHP कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग का S कैपिटल है और F का जो है सॉरी फंक्शन का F कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल में है। बट इस फंक्शन के बाद ये तमाम के तमाम जो स्ट्रिंग है, पूरी लाइन है, उसको कैपिटल लिख देगा। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रिंग टू लोअर। सेम इसी का उलट है। अगर आप जो है स्ट्रिंग टू लोअर करेंगे तो ये तमाम वर्जन को लोअर में लिख देगा। तो यहाँ पर आप देखें H कैपिटल है और PHP कैपिटल है, S कैपिटल है, F कैपिटल है और बाकी सारा स्मॉल है ऑलरेडी। बट अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ इस फंक्शन को, और आप देखेंगे सारा का सारा जो है वो स्मॉल जो है अब इसी में है, कोई भी इसमें कैपिटल वर्डिंग नहीं है। इसके अलावा लास्ट है स्ट्रिंग स्प्लिट। अगर आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है तो उसके लिए यूज़ होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा एरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एरे का नहीं पता तो लास्ट वीडियो में मैंने एरे के बारे में बताया था, डेटा टाइप्स के वीडियो में। अगर आपको एरे के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको एरे के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हमने किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, लेट सपोज इसमें से कोई पूरे स्ट्रिंग में से मैंने सिर्फ जो है PHP का जो है P प्रिंट कराना है या H प्रिंट कराना है, इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट। स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग को बताएंगे। बट इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर भी एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। लेट सपोज वेरिएबल b। अब ये क्या करेगा कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लेगा, उस स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यानी कि यहाँ पर हर एक अल्फाज को, इसके हर एक करैक्टर को अलग अलग तरीके से सेव करेगा। अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो एक वेरिएबल में सेव है, बट यहाँ पर ये एक एक करैक्टर को अलग अलग से सेव करेगा और उनको आप अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने से जो है क्या हो गया कि ये कंप्लीट जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एक एरे में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो वेरिएबल b है ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे वेरिएबल है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब अगर लेट सपोज इसके अंदर मैंने सिर्फ h को प्रिंट कराना है तो सिंपली मैं करूँगा इको वेरिएबल b, यानी कि अब वो सारा डेटा इस वेरिएबल में आ गया और
एरे की शेप में आ गया। तो यहाँ पर एरे को यूज़ करने के लिए आपको 2 जो है स्ट्रेट ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं और इसके अंदर लोकेशन बतानी पड़ती है। अब एच जो है वो लोकेशन 0 के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ और अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सिर्फ आपके सामने एच नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं 1 लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो आई जो है वो आपके सामने प्रिंट होगा। तो इसी तरह ये 0 से स्टार्ट होगा और ये फर्दर ऑन चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ तो देखते हैं कौन सा है 10th पोजीशन के ऊपर। तो 10th पोजीशन के ऊपर बेसिकली स्पेस आ रहा है, खाली है। इसी तरह से अगर मैं 11 लिख लेता हूँ और अब चेक करते हैं तो पी आ रहा है। तो ये वाला स्पेस 10 पे आ रहा था और ये पी जो है आपके पास 11 पे आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये चंद जो है फंक्शंस थे पीएचपी के स्ट्रिंग के। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर आप बाकी फंक्शंस को भी सीखना चाहते हैं तो आप गूगल के ऊपर सिंपली पीएचपी जो है स्ट्रिंग फंक्शंस आप लिख दें, आपके सामने काफ़ी सारे जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। बट ये कॉमन थे जो कि हम अपने डेली रूटीन की कोडिंग में यूज़ करते हैं, तो ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। होप सो आप लोग को इनके बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई एक स्ट्रिंग फंक्शन आपको समझ नहीं आया या इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग फंक्शन आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू।